ये हो गया भाई प्लाजो तैयार। ये देखो मोहरी कितने फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुई है। प्रेस भी कर दी है मैंने आपको दिखाने के लिए। वैसे तो इस पे इंटरलॉक बाकी था। ये 2 सूट एक बहन के हैं और इनके 3 हैं सूट। तो इस वाले सूट पे मैं ये कॉटन सेंटून की लाइनिंग डाई करवा के लेके आई हूँ। ये बॉटम है भाई। मार्केट में जा रही हूँ, कुछ सूटों के लाइनिंग लेके आनी है और इंटरलॉक वाली मशीन दिखा कर लेनी है मिस्त्री का। भाई आज अंजलि आके है अपनी सासू माँ के सूट देने। ये देखो प्यारे प्यारे कॉटन के सूट है और मिल नाम बताना भैया अपना। राधे राधे भाई सभी को। आज के व्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। जोत बत्ती कर ली है मैंने, इधर कर दिया है दूध गर्म। ब्रेकफास्ट हमने पहले ही कर लिया था। बच्चों ने बनाना शेक पिया था, मैंने चाय पी थी और बस लंच तो बाद में ही बनाएंगे। पहले मैं अपने कुछ और काम कर लेती हूँ। ठीक है भाई, व्लॉग देखते रहना और पूरा देखा करो भाई। बहुत कम देखते हो, स्किप करते हो आप वीडियोस को। देख लिया करो, पूरा देख लिया करो, ठीक है भाई। नहा धो ली हूँ, सिर भी धोया है और अब आई हूँ ऊपर छत पे। आंखें नहीं खुल रही और धूप नहीं है, हल्की हल्की सी है धूप, फिर भी चमका लग गया एकदम ताते। पहले तो डालूंगी मैं इनर, भिगो रखा है मशीन में, इनर डालूंगी। फिर उसके बाद इनर सुखा के नीचे ले जाऊंगी और कपड़े डाल जाऊंगी मशीन में। दोनों काम एक साथ हो जाएंगे। इनर सूखा है, जब तक पौधे देख लूँ। है तो ये पड़ोसियाँ के, पर फिर भी खूबसूरती का नज़ारा तो कोई भी ले सकता है। देखो कितने सुंदर सुंदर फूल खिल रहे हैं। इस तरफ वाइट, उस तरफ पिंक, ये सब बाहर के। यहाँ पे भी है ये गुलदावरी। ये अजवाइन का पौधा मना नहीं दे रहा था, मैंने कमेंट में पूछी थी, फिर कईया ने बताया कि अजवाइन का हुआ है। अपनी हरियाणवी भाषा में जमान का है जिसने। अरिया बेल अपराजिता की। बारिश का मौसम हो गया ना, तो ये भी दिन पे दिन बढ़ेगी। नई नई लिकट रही है सारी इसकी टहनी। भाई मार्केट में जा रही हूँ, कुछ सूटों के लाइनिंग लेके आनी है और इंटरलॉक वाली मशीन दिखा कर लेनी है मिस्त्री का। तो मैं और केतन के पापा जा रहे हैं स्कूटी पे। केतन गेट बंद कर ले बेटा, आजा। ठीक भाई, वहाँ से आने के बाद फिर मिलते हैं। नाम बताना भैया अपना। आ गई भी मैं मार्केट से। ये 3 इनर लेके आई हूँ, डाईएबल, डाई करवा के, कॉटन सेंटून। और साथ में है बर्गर। बच्चों के लिए वेट कर रहे थे ये कि मम्मी कुछ खाने का लेके आएंगी। कितना है ये? 4 खुश हो गया है। मनन का फोन आया, मम्मी भूख लगी है, कुछ खाने का लाना। भुक्खड़ है भुक्खड़ भाई। खड़ी हूँ किचन में, लंच बना लिया है। नमकीन चावल बनाए हैं लंच में, दही के साथ खाएंगे। और मैं तब तक कर लेती हूँ सिलाई का कुछ थोड़ा बहुत काम, देख लेती हूँ क्या कुछ करना है, जब तक चावल बन जाएंगे। भूख भी नहीं है वैसे तो, एक बर्गर खाया था, थोड़ी बार पाछे खावांगे खाना। तो बच्चे क्या कर रहे हैं, बच्चों से मिलवा लेती हूँ। अब ये लग रहे हैं स्पीड से अपना काम करन, फुल खींच के ले रहे हैं काम ने। सिर्फ 2 दिन रह गए छुट्टियाँ के, ये भी न लाग रहा तरा धुरा रहेगा। वो दिन क्या ना तो कर नहीं, ये लाग रहे हैं दिन के कर पेज लखा है, मंडे पड़े हैं। ये हो गया भाई हमारा लंच तैयार। साथ में है लस्सी और ये है चावल, साथ में प्याज काट लिए हैं। ले चलते हैं इनको भाई। आज अंजलि आके है अपनी सासू माँ के सूट देने। ये देखो प्यारे प्यारे कॉटन के सूट है और मिल लो अंजलि से भी। हेलो। आज तो मैं इनको चाय पिलाए बगैर नहीं भेजूंगी, हमेशा मना कर देती है। आज आते ही बना ली मैंने। और साथ में इनका भाग्य था अच्छा, वृंदावन के पेड़े भी। ठीक है भाई, एक बार चाय पी भाई। कल जिस प्लाजो की कटिंग दिखाई थी उसकी स्टिचिंग करने जा रही हूँ। सबसे पहले तो हमें आसन ज्वाइंट करने हैं। पहला स्टेप हमारा आसन ज्वाइंट। ये फ्रंट आसन है, ये बैक है। तो डबल सिलाई लगा के ऐसे ऊपर से सिलाई लगाते हुए आएंगे यहाँ तक और यहाँ से वापस ले जाएंगे। इस तरह से सबसे पहले हमें आसन जोड़ना है, उसके बाद फिर नेक्स्ट स्टेप बताऊंगी। आसन की सिलाई लगा ली भाई मैंने। और ये वाला बैक पार्ट है, तो इसको इस तरह से खोल के रख लेंगे।
अब इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को रख लेंगे, इसको भी खोल के रख लेना है। और सीधी साइड दोनों के अंदर अंदर है, ठीक है, ये देखो वो दिख रही है आपको। उसके बाद ये अब ये साइड वाली सिलाई लगानी है, यहाँ से मिला के सिलाई लगाते हुए चलना है, यहाँ से नहीं, ऊपर से नहीं लगाते हुए चलना, नीचे से ऊपर लेके जानी है सिलाई। ये देखो यहाँ से इनको बराबर रखेंगे और ऊपर तक सिलाई ले जाएंगे। सेम ऐसे ही इधर करना है। साइडों वाली सिलाई लग गई है। अब ये जो बैक पार्ट में 2.5 इंच बड़ा काटा करूँ ना, तो ये हल्का सा यूँ तिरछा हो जाएगा। तो इसमें इलास्टिक कैसे डालेंगे वो मैं अपने मशीन पे दिखाऊंगी सील के। भाई अब सबसे पहले तो जो ऊपर घेर है ना हमारे प्लाजो का, उसमें हमें आधा इंच ऐसे अंदर फोल्ड करके फैब्रिक को और सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से करोगे ना तो आसानी से हमारी इलास्टिक डल जाएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ख़ासकर जो मैं बैक वाला आसन बड़ा काटती हूँ तो उसमें तो बिल्कुल आसानी से डल जाएगी इलास्टिक, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। क्योंकि पीछे वाला आसन में 2.5 इंच बड़ा काटा करूँ तो वो थोड़ा सा तिरछा सा हो जाए अगर पीछे तक। तो इस तरह से हमें फैब्रिक को एडजस्ट करते हुए आधा इंच फोल्ड कर लेना है। बस हमारा जो आसन की सिलाई थी ना वो उस जगह पे ध्यान रखना है थोड़ा सा, वो सिलाई से सिलाई मैच हो जानी चाहिए। बाकी जो तिरछापन है कपड़े में वहाँ पे बेशक से हमें छोटी मोटी चुन्नट सी डालनी पड़ जाए, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में फिनिशिंग से ही बन के तैयार होगा हमारा। तो अभी जो है आगे वाला पल्ला था जो वो तो सीधा कटा था, पीछे वाला थोड़ा सा तिरछा था, तो उसमें ही थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है। तो हमारी ये आधा इंच फोल्ड कर लिया है हमने पूरे घेरे को। अब ले लेनी है इलास्टिक, ये किस हिसाब से लेनी है वो हमें अपना जहाँ पे हम अपना प्लाजो पहनेंगे ना वहाँ से हमें अपने कमर की गोलाई नापनी होया करे, और जितनी भी आए उससे 6 इंच कम लेनी होया करे इलास्टिक, ठीक है। तो मैंने ले ली थी और उस पर उसको जोड़ लिया था आपस में। अब इलास्टिक को इस तरह से फैब्रिक के ऊपर रखते हुए और इलास्टिक को फैब्रिक से कवर करेंगे और थोड़ा सा फैब्रिक इलास्टिक से आगे रखेंगे, बस जितने में हमारी सिलाई चल जाए उतना। इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं चलनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखियो। अभी पूरे ही राउंड में इलास्टिक को इस तरह से फैब्रिक से कवर करते हुए सिलाई लगा लेंगे। इलास्टिक जो है ना हमें थोड़ी थोड़ी सी खींचनी पड़ेगी, तब हमारी पूरी गोलाई में या फैब्रिक में ये एडजस्ट हो जाएगी आराम से। जो पीछे वाला पल्ला आएगा ना, जब जहाँ से हमारे कपड़े में तिरछापन आएगा वहाँ हल्की सी चुन्नटें डाल लेंगे। और अभी आप देख लेना जो पीछे वाला आसन आएगा ना वहाँ पे मैं किस तरह से चुन्नटें डाल के कपड़े को एडजस्ट करूँगी, वो आपको देखने से अच्छे से समझ आ जाएगा। और आपको इस प्लाजो की कटिंग देखनी है तो पिछला व्लॉग आप चेक कर लेना, और हर तरह की मैंने कटिंग बता रखी है भाई। अफ़गानी सलवार की भी कटिंग बता रखी है। अगर न्यू सब्सक्राइबर्स हैं ना और वो अफ़गानी सलवार की कटिंग के लिए कमेंट करते हैं तो मैं उनको बता दूं कि पीछे थोड़ा सा बैक में मतलब नीचे जाके वीडियोस में स्क्रॉल कर लेना, आपको अफ़गानी सलवार की भी कटिंग स्टिचिंग मिल जाएगी, ट्राउज़र की भी मिलेगी, और अलग अलग मेजरमेंट्स की कुर्तियों के भी डिजाइनिंग मिल जाएंगी। डिजाइनिंग नहीं मतलब कटिंग किस तरह से करते हैं, कैसा अगर गला बड़ा है हमारा तो कितने शोल्डर लेने, कितने आर्म होल लेने हैं, गला हमारा छोटा है तो कितने आर्म होल लेने हैं, कितने शोल्डर लेने हैं, सभी। तो जिस तरह के मेजरमेंट के कस्टमर के मैं सूट कटिंग करती हूँ वही आपको अलग अलग दिखाने की कोशिश करती हूँ भाई, ताकि आपको हर मेजरमेंट के हिसाब से कटिंग पता लग जाए। और कई बार तो मैं खुद की सिलूँ तो पहन के ही दिखा दिया करूँ कि ये देखो फिटिंग इस तरह की आई है। और एक बार मैंने कस्टमर की भी, हर कोई कस्टमर कंफर्टेबल नहीं होता भाई वीडियो में आने के लिए, तो जो हो जाया करें तैयार उनको मैं फ़िटिंग भी चेक करवा लिया करूँ। तो पिछली वीडियोज़ अगर आपको इंटरेस्टिंग लगती हैं, मेरी वीडियोज़ कुछ इन्फॉर्मेटिव लगती है तो न्यू सब्सक्राइबर के लिए मैं बोल रही हूँ, वो स्क्रॉल कर लेना थोड़ा सा वीडियोज़, आपको और भी कुछ सीखने को मिल जाएगा। और कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लिया करो, मैं आपके कमेंट्स के ऊपर भी वीडियो बनाने की कोशिश करूँगी। तो ये जो है हमारी इलास्टिक मैंने पूरी कवर कर ली थी भाई, इलास्टिक डल गई थी। अब आती है बारी नीचे से फोल्ड करने की। तो नीचे जो है फोल्डिंग के लिए मैंने कट लगाई रखा है। अगले पल्ले का तो हमें पता है कढ़ाई के बिल्कुल नीचे से फोल्ड करना है, और पीछे वाले फिर हमने इस तरह से कट लगा लिया। अब सिलाई लगाने से पहले एक बार इस पर प्रेस करेंगे। सबसे पहले तो ये वाली सिलाई पर प्रेस करके इसने खोल लेना है, और अब बाकी के फैब्रिक को यूं फोल्ड कर लेंगे। कट जो लगा रखा है ना हमने उस पर फोल्ड करके उसको प्रेस करेंगे इस पे। इधर भी ये कट रहा है तो
सिलाई हमें बाद में लगानी है, पहले हमें इस तरह से प्रेस कर लेनी है ये सफाई से। ये देखो आगे नहीं, ये कढ़ाई बिल्कुल बिल्कुल पास पास। अब दूसरी तरफ और सेम ऐसे ही करना है, फैब्रिक को अंदर की तरफ मोड़ के और प्रेस कर लेंगे। ये देखो अब बस थोड़ा थोड़ा अंदर फोल्ड करते हुए मशीन चला लेंगे इसके ऊपर। और तुरपाई करना चाहते हो तो तुरपाई कर लेंगे, तुरपाई मतलब बाद में हो जाएगी, पहले कच्चा लगा लेना। ये देखो इस तरह से, बस उसके बाद फिर सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। ट्राउजर हमारा पूरा हो जाएगा। अब इसको कंप्लीट करके तभी दिखाऊंगी मैं। तो भाई अब लगी हूँ मैं मोहरी को फोल्ड करने। पहले तो मैं तुरपाई की सोच रही थी, लेकिन तुरपाई का आइडिया मैंने स्किप कर दिया, क्योंकि मोहरी पर कई बार जो है ना उधड़ जाया करे कई बार पहनने के बाद तुरपाई, तो फिर कस्टमर का प्रॉब्लम हुआ है। तो मैं यहाँ पे पक्की सिलाई ही लगा रही हूँ। और जब ये कढ़ाई वाला पोर्शन आएगा ना, तो यहाँ पे थोड़ी सी सिलाई जो है खींच के चलेगी, तो पीछे हमारे फैब्रिक को थोड़ा सा खींच लेना है। एक हाथ को हमें पीछे रखना है फैब्रिक के, और थोड़ा थोड़ा सा खींचते हुए तब सिलाई लगाएंगे, अच्छे से लग जाएगी। इस तरह से ये सिलाई लग जाने के बाद फिर मैं जितनी मुझे मोहरी तैयार करनी है उतने पे मार्किंग करके और सेंटर वाली सिलाई भी लगा दूंगी। सेंटर वाली सिलाई लग जाने के बाद हमारा प्लाजो बन के पूरा तैयार हो जाएगा। इस तरह से जो है ना फोल्ड कर लेना है हमें अपनी मोहरी को, और नाप करके जितनी भी मोहरी तैयार करनी है, मुझे 11 करनी थी तो उतने पे मैंने निशान लगाया और फिर बीच वाली सिलाई लगा दी। बीच में भी डबल सिलाई लगाई थी। ये हो गया भाई प्लाजो तैयार। ये देखो मोहरी कितने फिनिशिंग के साथ फोल्ड हुई है। प्रेस भी कर दी है मैंने आपको दिखाने के लिए, वैसे तो इस पे इंटरलॉक बाकी था। ये हो गई है इलास्टिक। ये देखो बैक वाला पार्ट 2 इंच 2.5 इंच बड़ा है। इससे क्या फ़ायदा होता है कि फिर हमारा बीच में से उठता नहीं है, और बैठे जब हम तब भी कंफर्टेबल रहता है। जब कई बार बैठे ना तो आसन छोटा हो तो वो नीचे खिसक जाया करे, तो इसमें ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये बन के हमारा सुंदर सा प्लाजो तैयार हो गया है। बताना आपको कैसा लगा, समझ आया या नहीं आया। एक ये अफगानी सलवार सिल गई है भाई, इसमें कुछ और लेस वेस नहीं थी, ये समोसा लेस लगाई है। और अब मैं इन सूटों की कटिंग करूँगी। इन बहनों के सूट देने का टाइम आ गया है। एक तो ये 2 सूट एक बहन के हैं और इनके 3 हैं सूट। तो इस वाले सूट पे मैं ये कॉटन सेंटून की लाइनिंग डाई करवा के लेके आई हूँ। ये बॉटम है प्लेन और ये टाई एंड डाई का सूट है। तो ये इनके 3 हैं, इनकी भी शुरुआत करूँगी। सबसे पहले ये वाला रख लिया है मैंने काटने के लिए, और 2 ये हैं इनके एक के। तो अब मुझे इन 3 सूटों की सिलाई करनी है। जो पहले वो बॉटम कट करी थी वो भी सिलूँगी आज, इनकी कटिंग करूँगी और वो सिलूँगी। वो 2-3 पैंट रखी हैं कटी, इनकी करनी है अब तैयारी मुझे। भाई डिनर बनाने लगी हूँ, दाल बनने लग रही है। आटा गूंद लिया है, रोटी बना लो जब तक दाल बनेगी। सारी एक साथ बना लेती हूँ, इतनी मुंडी गर्मी में गरम गरम एक एक खाई नहीं जाती। सारी इकट्ठी बना के धर लूँ, जब तक दाल होगी जब तक रोटी बन जाएंगी। सारे ने खा लिया भाई, इन मैं अपना भी ले आई हूँ। और आज मनन ने बूरा बेवा ली तो मैंने भी ले ली थोड़ी सी। खा लेते हैं एक बार खाना। भाई बर्तन साफ हो गए, बादाम भे दिए, दही जमा दी, और यहाँ भे दिए मैंने मूंग। सुबह मूंग दाल के चीले बनावांगे।